औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन पर पिक्सल लैब पर बड़ा ही खूबसूरत बेहतरीन HD क्वालिटी का थंबनेल डिज़ाइन करना सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल समीउल्लाह जाफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट्स करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों, मैंने पिक्सल लैब को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप भी कर लीजिए। यहाँ पर हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट आ रहा है, हमने इसे डिलीट कर लेना है। हमने इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर हमने डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे सामने 3 डॉट का एक ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। ज़रा नीचे आ जाना है, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है इमेज साइज़, हमने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक पट्टी सी आ रही है, ऑप्शन आ रहा है कस्टम, हमने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है यूट्यूब थंबनेल, हमने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने इसे ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, ये तो हमारे थंबनेल का साइज़ हमारे सामने बनकर आ चुका है। अभी आपने यहाँ पर ऊपर प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम गैलरी, हमने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह के लाखों की तादाद में HD क्वालिटी में बड़े ही खूबसूरत बैकग्राउंड आपको पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। बहुत सारे दोस्त एतराज़ करते हैं कि पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से कोई भी इमेज डाउनलोड नहीं होती। प्यारे दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। आपने वो वीडियो भी लाजमी से देख लेनी है ताकि आपको भी थंबनेल के लिए बड़े ही खूबसूरत बैकग्राउंड डाउनलोड करने आ जाएँ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं ये वाला बैकग्राउंड इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर देना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हम चाहें तो इसे अपनी मर्ज़ी से क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का सा क्रॉप करूँगा यहाँ से, और यहाँ से मैं इसे ओके कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, अभी हमने इस कॉर्नर को पकड़ के खींचना है कुछ इस तरह से, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर शेप मेन्यू पे क्लिक कर देना है। शेप मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने रिलेटिव पोजीशन का एक ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने इसे मुकम्मल तौर पर सेंटर में कर देना है और फिर हमने इसे राइट साइड की तरफ मूव कर देना है और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम ज़रा आगे आ जाएंगे, कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। इसका कलर ना थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है, हमने इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेना है। इसके लिए हमारे सामने एक ऑप्शन है कलर फ़िल्टर, हम कलर फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। कलर फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमारे सामने हुई का एक ऑप्शन आ रहा है, हमने इसे ज़रा सा माइनस की तरफ करना है, तकरीबन कुछ इस तरह से जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। तो देखें ये कलर काफ़ी हद तक डार्क हो चुका है। ज़रा और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सामने स्टोरेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसके बाद नीचे हमारे सामने ब्राइटनेस का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे हम थोड़ा सा कम और ज़्यादा करके देखते हैं। इसे मैंने 9 तक प्लस कर दिया है, तो देखें इसकी कुछ कलर ग्रेडिंग ठीक लग रही है। अभी हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर करें तो साइड पर हमारे सामने ग्रे से कलर का एक बैकग्राउंड शो हो रहा है, जो कि हमारे थंबनेल पर अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा। इसके लिए हम बैकग्राउंड वाले मेन्यू में आ जाएंगे। सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पर हमारे सामने बैकग्राउंड का मेन्यू आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने कलर का एक ऑप्शन आ रहा है, हम कलर पर क्लिक कर देंगे। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तरफ लिखा हुआ है ग्रेडियंट और एक तरफ लिखा हुआ है कलर, हम कलर पे क्लिक कर देंगे। कलर पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ब्लू कलर ले लेंगे, जो कि हमारे थंबनेल के बैकग्राउंड का कलर है। यहाँ से हम थोड़ी सी कलर की सेटिंग करेंगे। वैसे तो ये तमाम सेटिंग्स मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बड़ी ही डिटेल के साथ सिखा चुका हूँ, और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ से भी हम इसे ओके कर देंगे। फाइनली हमारा बैकग्राउंड बनकर हमारे सामने आ चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर लेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इससे हम लॉक कर देंगे ताकि बाकी एडिटिंग के दौरान ये हमारा शेप बार बार हिलता ना रहे, दाएं बाएं राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव ना हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पर लॉक वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जब ये लॉक वाला बटन रेड हो जाए तो समझें कि ये हमारी लेयर, हमारा शेप लॉक हो चुका है। हम दोबारा से लेयर वाले बटन पर क्लिक करके वापसी आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शेप वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है इंपोर्ट, हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमारी गैलरी हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ से हम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीरों का बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है। ये तस्वीरों का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को भी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपने वो वीडियो भी ज़रूर वॉच कर लेनी है। मुझे ये तस्वीर कुछ बेहतर लग रही है, इसलिए मैं इस तस्वीर पर क्लिक कर दूँगा। ये तस्वीर हमारी पिक्सल लैब के अंदर आ चुकी है। हम इसकी साइडों को थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे
तकरीबन इतना जिस तरह की मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कीजिएगा और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हमने इस तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर ले आना है, तकरीबन यहाँ पर जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। आप भी ना इस तरह से बार बार इसकी सेटिंग कीजिए, इसको आगे पीछे कीजिए, जहाँ पर ये आपको सेट लगे आपने वहाँ पर रखना है। यहाँ पर ये तस्वीर बेहतरीन लग रही है, अच्छी लग रही है। इसके बाद हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर देंगे ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी है, तस्वीर हमारी डी सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे सामने दूसरे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे सामने फिर से वही ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट का, हम इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ना यूट्यूब का लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो भी मैंने पिंटरेस्ट से ही डाउनलोड किया है। प्यारे दोस्तों, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि पिंटरेस्ट से हम किस तरह से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उस लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये मैंने यूट्यूब का लोगो डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक कर दूँगा, इसको हम ज़रा सा ना क्रॉप कर लेते हैं। इसे मैंने क्रॉप कर लिया। अब यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये लोगो हमारा यहाँ पर हमारे पिक्सल लैब के अंदर आ चुका है। अभी हमने नीचे इन ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा रिलेटिव पोजीशन, हमने इस पर क्लिक कर देना है। इसे मुकम्मल तौर पे सेंटर में रख देना है और यहाँ से हमने इसे ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, इसी लोगो की हमने एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो इसकी कॉपी बन चुकी है। कॉपी को भी हम मुकम्मल तौर पे सेंटर में कर देंगे, रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे, इसे मुकम्मल तौर पे सेंटर में कर देंगे। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हमने इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। याद रहे कि ये जो यूट्यूब का लोगो हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये हमारे सामने दो लोगो हैं, एक लोगो नहीं है। एक लोगो को हम क्रॉप कर लेंगे। इसके लिए हम क्रॉप वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, क्रॉप पे क्लिक किया। इसे हमने इतना क्रॉप कर लेना है कि हमें सिर्फ यूट्यूब का ये वाला आइकन नज़र आए, यूट्यूब जो लिखा हुआ है ये हमें नज़र नहीं आना चाहिए। हमने इतना इसे क्रॉप कर लेना है और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम नीचे वाले लोगों को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले लोगों पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, वाइट कर देंगे। कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ये हमारा कलर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे। ज़रा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सामने वाइट कलर पड़ा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर लेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। हमने इन दोनों लोगों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर नीचे हमारे सामने मर्ज का एक बटन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों लेयरों को टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों टिक मार्क हो चुकी हैं। अभी हम नीचे यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमारे सामने मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अभी हमने इसे ज़रा सा रिसाइज करना है, छोटा करना है। इसके कॉर्नर से पकड़कर जिस तरह के मैं कर रहा हूँ, इसे हम यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। रिलेटिव पोजीशन में आएंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल इसे सेंटर में कर देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम राइटिंग वाले मेन्यू में आ जाएंगे। राइटिंग वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने न्यू लेयर आ चुकी है। यहाँ पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। लिखने के बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है साइज़ का, फ़िलहाल हम साइज़ को रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कलर का ऑप्शन आ रहा है, हम कलर पे क्लिक करेंगे। कलर, हमारे सामने बहुत सारे कलर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाला, ये जो ऑरेंज सा कलर है ना, येलो सा कलर है, हमने ये वाला कलर इस टेक्स्ट पे करना है, कोई दूसरा कलर नहीं करना वरना अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यही वाला सेम कलर करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कलर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने कलर को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी मैं इसे ओके कर दूँगा। अभी हम ज़रा और आगे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट का, हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने कोई खूबसूरत सा फ़ॉन्ट ले लेना है, लेकिन आपने कोई बहुत ज़्यादा फैंसी फ़ॉन्ट भी नहीं देना, बल्कि सिंपल सा कोई फ़ॉन्ट देना है जो कि टू दी पॉइंट बात करे। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट कुछ बेहतर लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी मैं इसे ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद अभी हम आ जाएंगे पोजीशन के अंदर। ये हमारे सामने पोजीशन का ऑप्शन है, हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे। इसे हम ज़रा नीचे करेंगे, मूव करेंगे, बल्कि इसे हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पे रखेंगे। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं इसे ज़रा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हमने नीचे भी यहाँ पर भी कुछ लिखना है, उसके लिए हम अपनी इसी लेयर की एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो इसकी एक कॉपी बन चुकी है। अभी हम एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे।
जो यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसे हम रिमूव कर देंगे, बल्कि यहाँ पर हम कुछ और लिखेंगे। मैं यहाँ पर समीउल्लाह जाफ़र लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, अभी हम इसे मूव करते हुए यहाँ पर ले आएंगे, नीचे रखेंगे। इसे भी हम मुकम्मल तौर पे सेंटर में रखेंगे, तकरीबन यहाँ पर।